देखिए, आपत्ति काल आप संकट काल जब आए तो क्या करें? संकट काल कई तरह का हो सकता है, किसी घटना का, दुर्घटना का। और उस समय में अक्सर करके हम लोगों की जो स्थिति होती है वो ऐसी हो जाती कि कई बार हमको कुछ भी शून्य हो जाता, हमको समझ में नहीं आता कि क्या करना है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। इस तरह से हम फंस जाते हैं। ऐसे समय में क्या चीज़ काम पड़ती है? ऐसी चीज़ समय में आपके आत्मबल और आत्मविश्वास, धैर्य और धर्म जिसको कहा। अब धर्म कैसा? धर्म हर प्रकार का है। एक डॉक्टर का अलग धर्म है, एक सैनिक का अलग धर्म है, एक मित्र का अलग धर्म है। ऐसे करके हर तरह के धर्म होते हैं। माता होने का, पिता होने का, पुत्र होने का, मित्र होने का, शत्रु होने का, ये सबके धर्म हैं। और इन सब धर्मों को धर्म कहा गया है। यहाँ ये हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं रहता है। यहाँ पे मतलब है आपके व्यक्तिगत जीवन में जो आप जिस रोल में हो, जो आप कर रहे हो, जो आपको असाइनमेंट मिला हुआ है, वो धर्म आपको करना है। अगर आप डॉक्टर हो तो आप रोग की दृष्टि से मरीज को देखोगे, चोट चपेट लगी है, दुर्घटना हुई है, फर्स्ट एड करोगे ये, और कोशिश करोगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दो और आप उसको सही जगह पे जाकर के चिकित्सा कराने के लिए उसको उपलब्ध कराओ सुविधाएं। लेकिन अगर आप खुद अपनी बैलेंसिंग में नहीं हो तो आप क्या करोगे? मैं आपको एक बहुत छोटा सा सूत्र देता हूँ जो हम मेरा खुद का बहुत कई बार का अनुभव किया हुआ है और उसको मैं आपको कहता हूँ। वह है संकट मोचन हनुमान अष्टक। इसको आप हनुमान चालीसा के पश्चात में ये अक्सर लगा रहता है। कल के आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। आप इसको जो वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट करा लीजिए, टाइप करा लीजिए, या किताब खरीद करके। आप तो किताब खरीदेंगे, किसी को रोजगार मिलेगा, तो ज़्यादा महंगी तो होती नहीं है, तो वो किताब से आप पढ़ें तो और ज़्यादा अच्छा। और साथ में उसको याद हो जाएगा, आप रोज रोज पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। अब ये याद हो जाए तो आप, अगर आप देखेंगे कि संकट के समय में अगर आप हनुमान चालीसा के अंत में दिया हुआ संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ लेते हैं और राम जी को स्मरण कर लेते हैं अंत में, तो फिर आपके संकट का समाधान आपको सूझने लगेगा। हालांकि आप कहेंगे कि जब संकट फंसा हुआ हो तो हम उस समय, टाइम कहाँ है हमारे पास? कोई शत्रु मान लो हमारे सामने आके खड़ा है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई बीमारी हो गई, तो फिर हम कैसे करेंगे? ये इसके लिए ही आपको सतत अभ्यास करना होता है। आप उस चीज का अगर अभ्यास कर रहे हैं तो वो आपको उस समय में मदद करने के लिए अस्तित्वगत शक्तियां मिलेंगी, मदद करेंगी, किसी न किसी रूप में आपको सहायता उपलब्ध होगी और आप उस समस्या में दलदल के रूप में फंसने की जगह पे आप निकल करके कुशलता से, सफलता से जितना बच सकते हो। प्रारब्ध से उत्पन्न हुआ संकट कुछ ना कुछ हानि करके जाता ही है और उसका स्वभाव अपना करेगा। ये जो प्रारब्ध से उत्पन्न जो दंड हैं वो तो भुगतने पड़ते हैं, चाहे जो लीला रूप में भगवान ने जन्म लिया तब उनको भी वो सब करना पड़ा और झेलना पड़ा। तो हम लोगों को भी ये सब से गुजरना ही होता है। तो ये सब परीक्षाएं हैं, इनमें कुशलता पूर्वक पार करते जाने से ही मानव जीवन का हित साधन होता है। धन्यवाद।